गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसा कि फ्रेंड्स कल इवनिंग में OSSC जूनियर लाइब्रेरियन 2019 के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और इसके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो जल्द से जल्द आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करने हैं उस रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, क्योंकि आप लोग सिलेबस को देख के थोड़ा सा टेंशन भी हो रहे थे। और एक्चुअली टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि इसके जो आपको सिलेबस रहेंगे और जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिए जाएंगे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में इसमें कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहा था। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इसके सिलेबस है इसमें क्या बोले गए हैं, ये आपको स्टेज 2 है जो कि आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं 30 मार्क्स, एक्चुअली इसके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 100 मार्क्स के जो एग्जाम रहते हैं तो जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये जो भी सेक्शंस रहते हैं वो इक्वली डिवाइडेड रहते हैं, या फिर आपको 30 भी रहेंगे तो आपको वो भी इक्वली डिवाइडेड रहेंगे। मेन जो टेंशन वाली बात है वो एक्चुअली यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये जो टाइम है जो कि आपको 30 मिनट्स है, जो मेन टेंशन वाली बात है वो आपको यही है, क्योंकि OSSC के जो भी एग्जाम होते हैं या तो 1 आवर दिए जाते हैं या आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन वाले जो भी एग्जाम रहते हैं उसमें आपको केवल 30 मिनट्स मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट जो दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 15 मार्क्स यहाँ क्वालिफाइंग के लिए बोले गए हैं, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं आपको डायरेक्ट 50% होते हैं। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि आपको 30 में से 50 लाने हैं, और वो भी जो आपको लाने हैं वो आपको 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में ही लाने हैं। आइए अब आ जाते हैं इसके जो डिटेल सिलेबस है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको पूरा डिटेल से दिए गए हैं कि जैसे टोटल 30 मार्क्स हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 15 है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सेक्शंस दे रखा है, जैसे विंडोज हुए, वर्ड हुए, पावर पॉइंट हुए, एक्सेल हुए एंड एक्सेस हुए। टोटल ये जो आपको आएंगे वो आपको 5 सेक्शंस में आएंगे, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो OSSC के जो लाइब्रेरियन वाले एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है उसी में डिस्क्वालीफाई करते हैं, और इसके रीजन आप क्वेश्चंस देख के आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह से बनाने हैं। तो जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, स्पेशली में जो लाइब्रेरी में आए हुए थे। जैसे ये आपको 31 मार्च के हैं और सेकंड आपको 18 जुलाई के हैं। तो दोनों आपको, जैसे कि एक आपको 18 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो टाइम है वो आपको 30 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे आप जब नीचे आइएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपको दिए गए हैं जो कि आपको विंडोज वाले सेक्शंस, जो कि आपको क्या बोले गए हैं कि स्टेप राइटिंग। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको स्टेप राइटिंग है और कुछ आपको उनके बारे में लिखने के लिए भी है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली 6 पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस दिए गए थे और इस सेक्शंस के आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जैसे 5 मार्क्स है, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे विंडोज वाले एक सेक्शंस यहाँ दे दिया था और सेकंड आपको यहाँ पर दे दिया था। तो ये वाले जैसे कि ये भी आपको स्टेप राइटिंग के हैं, जैसे कि स्टेप राइटिंग ये वाले भी है, ये वाले भी है, या फिर आपको राउटर के बारे में बताना है। तो इस तरह से आपको जो भी है स्टेप लिखने के हैं, ये भी आपको स्टेप राइटिंग के हैं, ये भी आपको स्टेप राइटिंग है, ये भी आपको स्टेप। तो कहीं न कहीं अगर आप स्टेप राइटिंग के जो क्वेश्चंस लिखिएगा तो उसमें आपको टाइम लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि अगर उनको बोल दिया जाए कि ये 2 सेक्शंस ही आप कंप्लीट कीजिए हाफ एन आवर में, तो शायद ना कर पाएँ। इसके अलावा और इसके जो सेक्शंस हैं जैसे वर्ड हुए या फिर एक्सेल हुए, ये सब आपको टाइप करने हैं, पहले टेबल बनाने हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। उसके बाद ये एक्सेस वाले क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपको ये पीपीटी वाले सेक्शंस हो गए। पीपीटी में भी ऐसा नहीं कि छोटा दिया हुआ है, इसमें भी जो टाइप वाले सेक्शंस हैं वो आपको थोड़ा-सा लार्ज ही हैं। ये सब आपको टाइप करने हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपको टाइप करने हैं। एक्चुअली इसके मैं थोड़ा-सा क्लियर वाले क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में आए। जैसे कि ये 158 है, ठीक है, जो हमारे द्वारा प्रैक्टिस कराया जाता है। मैं आपको डायरेक्ट उसी सेट्स में आपको दिखा देता हूँ, समझ में आएगा आपको थोड़ा-सा क्लियरली। तो जिससे ये जो क्वेश्चंस है ये सेम क्वेश्चंस है, हम लोग जो कराते हैं ये वो क्वेश्चंस है। तो ये जैसे कि विंडोज वाले है तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस थे, और ये आपको वर्ड वाले थे। एक्सेल में आपको ये आपको बनाने थे और उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे। उसके बाद ये एक्सेस में आपको बनाने थे और ये डेटा टाइप है। उसके बाद आपको ये वाले आपको करने थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका एक्सेस बिल्कुल ज़ीरो होगा। देखिए आपको करने पड़ेंगे, और क्यों करने पड़ेंगे इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि टोटल जैसे यहाँ पर 6 पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट्स में आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको 15 मार्क्स लाना है तो कम से कम आपको 4 सेक्शंस हिट करने पड़ेंगे।
4 सेक्शन हिट करने का मतलब है कि अगर आप वर्ड करते हैं तो एक वर्ड हो गए, एक एक्सेल के पार्ट हो गए, एक पावर पॉइंट के पार्ट हो गए, 3 तो ये हो गए। और चौथा सेक्शन चाहे आप एक्सेस कीजिए या आपको विंडोज वाले सेक्शंस कीजिए, क्योंकि आपको पावर पॉइंट वाले सेक्शंस भी आपको ऐसा नहीं है कि छोटा आएगा, उसमें भी आपको जो टाइप करने वाले सेक्शंस रहते हैं, जैसे ये सब आपको टाइप करने कहीं ना कहीं इसमें आपको समय लगेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको 3-4 स्लाइड्स रहते हैं, तो इसमें भी आपको समय लगेंगे। एक्सेस में भी आपको समय लगेंगे, कहीं न कहीं आपको ये आपको एक्सेल वाले इसमें भी आपको समय लगेंगे, क्योंकि आपको 30 मिनट्स कब निकल जाएँगे बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। उसके अलावा जैसे वर्ड वाले सेक्शन थोड़ा-सा छोटे इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसमें भी आपको टाइम लगेंगे, क्योंकि उसके जो फॉर्मेटिंग है कहीं न कहीं उसमें भी आपको समय लगते हैं। उसके अलावा जैसे कि विंडोज़ वाले सेक्शंस, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 3 सेक्शंस इधर करते हैं, तो या तो आपको एक्सेस हिट करना पड़ेगा या फिर आपको विंडोज़ हिट करना पड़ेगा। तो अगर आप विंडोज़ हिट करते हैं तो आपको कहीं न कहीं उसमें और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि करने तो पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 4 सेक्शंस हिट नहीं करते हैं और सोचिएगा कि 15 मार्क्स आ जाएँगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये वाले भी एक लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस थे, जो कि प्रीवियस ईयर के ही मैं आपको दिखा रहा था। एक और लाइब्रेरियन के थे 160 नंबर, मैं डायरेक्ट उसके ओरिजिनल फाइल से ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है 160, ये वाले इसमें भी आपको जो क्वेश्चंस है, आपको स्टेप राइटिंग वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसमें आपको जैसे ये देख सकते हैं, ये आपको स्टेप राइटिंग वाले हैं, ये आपको स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है। तो जैसे यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं और इसके जो आपको मार्क्स हैं, आपको 6 मार्क्स यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 सेक्शंस में बँटे हुए थे, जैसे यहाँ तक आप देख सकते हैं, टोटल 4 ये 5 सेक्शंस में है और ईच सेक्शंस के आपको 6 मार्क्स हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इस क्वेश्चंस के हिसाब से भी चलिएगा, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 सेक्शंस हिट करना पड़ेगा, तब आप 18 मार्क्स के लिए हिट कीजिएगा। क्योंकि एक पार्ट आपको विंडोज़ वाले, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कैंडिडेट्स विंडोज़ को प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ आप एक-एक क्वेश्चंस को बनाने लगिएगा तो 3 से 4 मिनट एक-एक क्वेश्चन में लगने ही लगने हैं। उसके अलावा जैसे वर्ड वाले सेक्शंस है, ये आपको वर्ड में बनाने थे और उसके बाद यहाँ पर ये सारे फॉर्मेटिंग करने, इसमें भी आपको थोड़ा-सा समय लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन थे, इसमें आपको टेबल बनाने थे और फॉर्मूला, परसेंटेज, मार्क्स, ये सब आपको निकालने हैं, जो कि इतने सारे हैं। क्योंकि आपको कहीं न कहीं क्वेश्चंस पढ़ने में भी समय लगेंगे और आपको जैसे फ़ाइल वगैरह बनाइएगा तो बनाने में भी आपको, जैसे वर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं उसको खोलने में समय लगेंगे। क्योंकि 30 मिनट्स मैंने कहा कब निकल जाएँगे पता भी नहीं चलेंगे। और जैसे ये आपको पीपीटी के हैं तो फर्स्ट स्लाइड में क्या रहेंगे, सेकंड में क्या रहेंगे, टेबल बनाने, इस तरह से आपको 3 या 4 स्लाइड आपको दिए जाएँगे बनाने के लिए। और उसके बाद एक्सेस के आपको ये इस तरह से रहेंगे और एक्सेस के आपको क्वेश्चंस इसी तरह से दिए जाएँगे। तो अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टिप्स यही होगा कि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करें। जितना आप अपने टाइम को एग्ज़ाम हॉल में कदर कीजिएगा उतने ही आपको बेनिफिट्स होगा। क्योंकि अगर लाइब्रेरियन के प्रीवियस रिकॉर्ड देखिएगा तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालीफाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई करते हैं वो आपको ओडब्ल्यूएससी के लाइब्रेरियन में ही डिस्क्वालीफाई करते हैं। और कोशिश कीजिए, जो भी प्रैक्टिस कीजिए एक सेट वाइज़ प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आता है ज्वाइन करके कीजिए। हम लोग भी लगातार सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ज्वाइन करके कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल मिल जाएगा जिसमें डेली बेसिस पे आपको सेट्स प्रैक्टिस कराए जाएँगे, जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएँगे। क्योंकि मेरे हिसाब से लाइब्रेरियन के जो स्किल टेस्ट है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल उनका हाई हो जाता है, और डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने का एकमात्र जो रीज़न रहता है वो आपको टाइम रहते हैं। क्योंकि अगर आप ओडब्ल्यूएससी के अदर एग्ज़ाम से अगर इसके कंपेयर कीजिएगा तो उसमें 4 सेक्शंस दिए जाते हैं या 3 सेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स रहते हैं और विंडोज़ रहते हैं, 3 या 4 सेक्शंस रहते हैं और उसके लिए उसमें आपको 1 आवर दिए जाते हैं, और उसके साथ-साथ आपको जो क्वालीफाइंग मार्क्स रहता है वो भी आपको कम रहता है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी आप लोग थोड़ा-सा देखिए कि किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन्स है वो आए हुए क्वेश्चन्स हैं। इसके जो आपको सॉल्यूशंस वगैरह जो रहेंगे, आपको जैसे 158 में दिखा दे रहा था सॉल्यूशंस किस तरह से आपको बनाने रहते हैं। जैसे ये आपको, जैसे ये सारे आपको लिखने रहेंगे, जैसे विंडोज़ वाले पार्ट हैं तो ये सारे आपको लिखने रहेंगे, ये आपको जैसे इस तरह से लिखने रहेंगे, तो ये सब आपको लिखने रहेंगे। और उसके अलावा जैसे विंडोज़ के सेकंड वाले जो थे उसमें आपको इस तरह से लिखने रहेंगे। तो कहीं न कहीं अगर आप इस तरह से लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब लिखने में समय लगेंगे। उसके अलावा जैसे वर्ड वाले सेक्शंस हुए या फिर आपको एक्सेल वाले सेक्शंस हुए, तो पहला है कि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, समझने के साथ-साथ आपको उसको टाइम के साथ आपको बनाना पड़ेगा। और वो जो समझने और बनाने का जो समय रहेगा, वो बहुत ज़्यादा ही कम रहेगा।
तो देखिएगा और जो भी समझ में आता है, बाकी मैं तो हूँ ही, क्योंकि उसके लिए भी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करके कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा और किस तरह से एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सब आपको गाइड किए जाएंगे। क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपको डायरेक्टली हिट कर जाएंगे। आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं या क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या किसी तरह का अन्य भी क्वेरी रहेंगे, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।